राजस्थान चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। आपने कई सीटों पर मुकाबले की चर्चा सुनी भी होगी। आज हम आपको एक ऐसी सीट के बारे में बताएंगे जिसे बीजेपी से छीनने के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। इस सीट का नाम फुलेरा है। फुलेरा बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक है। यहाँ से बीजेपी पिछले 4 चुनाव से लगातार जीत दर्ज कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस बार बीजेपी को जीतने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। फुलेरा विधानसभा सीट पर इस बार फिर पुराने प्रत्याशी ही मैदान में हैं। बीजेपी से निर्मल कुमावत तो कांग्रेस से विद्याधर चौधरी के बीच टक्कर है। निर्मल कुमावत फुलेरा से लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं। वहीं विद्याधर पिछली बार मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे, लिहाजा इस बार कांग्रेस वहां लगातार मिल रही हार का बदला चुकाने के लिए कमर कसती दिख रही है। दूसरी तरफ बीजेपी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है, लेकिन दोनों ही पार्टियों को भीतर घात का डर भी है। फुलेरा में कांग्रेस ने आखिरी बार 1993 का चुनाव जीता था। डॉक्टर हरि सिंह के सीकर से सांसद बनने के बाद यहां पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर राम नारायण किसान ने चुनाव जीता। तब से लेकर अब तक यहां कांग्रेस जीत को तरस रही है। विद्याधर चौधरी उन्हीं डॉक्टर हरि सिंह के बेटे हैं जो सीकर से सांसद रहने के अलावा फुलेरा से 3 बार विधायक रहे। वे 1977 में जनता पार्टी की सरकार में PHID मंत्री भी रहे थे। वहीं निर्मल कुमावत का 2008 से शुरू हुआ राजनीतिक सफर लगातार उन्हें चुनाव जिता रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। बीजेपी फिर से PM मोदी के चेहरे पर वोट मांग रही है, तो कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों और गारंटी को प्रचारित कर मतदाताओं के भरोसे को जीतने की कोशिश कर रही है। फुलेरा में विकास बड़ा मुद्दा है। वहीं सांभर के जिला नहीं बन पाने की भी टीस आम जनता में खूब सुनाई पड़ रही है। विद्याधर चौधरी ने सांभर को जिला बनाने के लिए हुए आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई थी। इस मामले में निर्मल कुमावत की भागीदारी ज्यादा नजर नहीं आई। अब चुनाव में जिला भी बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। फुलेरा में दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। निर्मल के सामने जीत के सिलसिले को लगातार बनाए रखने की चुनौती है, तो विद्याधर चौधरी को कांग्रेस की हार का सिलसिला तोड़ने की। जनता दोनों ही उम्मीदवारों के वादों को परख रही है। आखिरी दिन तक जो सोशल इंजीनियरिंग को पक्ष में कर लेगा उसकी जीत तय है। कांग्रेस बीजेपी के अभेद्य किले को भेदने के लिए इस बार हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी किसी भी सूरत में कांग्रेस को सेंधमारी का मौका ही नहीं देना चाहती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।